हारूत और मारूत कौन थे और बाबल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। पहली वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं। इस वीडियो में हम आपको दोनों तरह की रवायत और वाक़यात को पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी न करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर यह तुम्हें दी जाए तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलवस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज न करेंगे। फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया जिनके नाम हारूत और मारूत थे। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से महरूम हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़ना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम पुत की पूजा करो या शराब पियो या मेरे खावन को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर कर लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीर गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी देख लिया। उस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया, जो कि उस औरत का नाम ज़ोहर था, इसलिए वो सियारा ज़हरा कहलाया, जिसे आज विनस कहते हैं। उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे और बतौर सज़ा उनको बाबिल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये इसराइली रवायत हैं जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन ने अफसाना और मनगढ़ंत किस्से करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और शहर बाबिल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जो शहर बाबिल रुए ज़मीन पर तहजीब और तमदन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और मंतर सफली को बहुत अहमियत देते थे और उसके ज़रिए माशरे में खौफ फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र नजर आता था। उनका जादू दूर तक मशहूर था। मुख्तसर यह कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को उस शर्किया अमल से रोका और उनकी जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि उसका जल्द खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने जब उनकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा दोबारा शरअंगेज़ इल्म इस कौम में सरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ामात और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकर में फरमाया है, और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को न सिखाते थे जब तक ये न कह दें कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर न। लिहाजा जब शिर्क का इल्म बाबिल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बायस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनके लिए सरतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसान के लिए ज़रर और नुकसान का बायस था। बाज़ अरबी किस्सों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कहीं लोग पहुँचे
और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म सीखा। जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहां से बाबल की सरहद शुरू होती थी। उस कुएं को चाय बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से सबक मिलता है कि सफली और जादू एक शर्की अमल है, मगर इसका अमल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।